और सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत हर तस्वीर आपको दिखा रहा है। वहीं यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑल टाइम फ्रेंड यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और दोनों नेताओं के बीच यह बताया जा रहा है कि करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई है। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से पूर्वी यूक्रेन के लोगों के खिलाफ वहां की सरकार के आक्रामक एक्शन की एक एक डिटेल शेयर की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मांगी है। साथ ही पुतिन से यूक्रेन संकट का समाधान बातचीत से करने की अपील की है। ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है कि बातचीत से इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि कल हमने देखा था कि यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर पीएम मोदी कहते हैं तो कुछ बड़ा हो सकता है। यूक्रेन में युद्ध जारी है। रूस के हमलों से ये मुल्क थर्रा उठा है। युद्ध विराम कैसे होगा, इसे लेकर मंथन भी जारी है। खुद को ताकतवर कहने और मानने वाले मुल्क ठेकड़ी दिखा रहे हैं, पाबंदियों का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में भारत ने रूस यूक्रेन में संघर्ष विराम का बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। बातचीत करीब 25 मिनट चली। इस दौरान दोनों नेताओं में क्या बात हुई, पूरी डिटेल आपको बताते हैं। पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से जुड़े ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी, तो मोदी ने पुतिन को बातचीत के जरिए नाटो से विवाद सुलझाने की सलाह दी। मोदी ने कहा कि सिर्फ ईमानदार और गंभीर संवाद से ही समाधान हो सकता है। प्रधानमंत्री ने हिंसा रोकने के लिए फौरन सीज फायर और सभी पक्षों से कूटनीतिक बातचीत और संवाद के रास्ते पर लौटने की अपील की। मोदी ने पुतिन से यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी चिंता साझा की। प्रधानमंत्री ने खासकर भारतीय छात्रों का जिक्र करते हुए उनकी सुरक्षित वापसी को भारत की टॉप प्राथमिकता बताया। दोनों नेताओं की बातचीत में अधिकारियों और राजनयिकों के जरिए नियमित संवाद पर भी सहमति बनी। इससे पहले यूक्रेन ने भी मोदी से मदद की गुहार लगाई थी। यूक्रेन जानता है कि भारत और रूस के बीच बहुत पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। पुतिन और मोदी की आपसी बॉन्डिंग भी जबरदस्त है। ऐसे में भारत में यूक्रेन के राजदूत इगर पोलिखा ने महाभारत और चाणक्य का हवाला देते हुए मोदी से अपना प्रभाव इस्तेमाल करने की गुजारिश की। आप चाहते हैं मोदी जी इंटरवीन करे और ये ब्लडशेड स्टॉप हो जाए। I am repeating once again. I just mentioned India is unique, powerful nation. You've got most powerful leader, and at least his telephone call to Modi about this situation may be to some extent helpful. मोदी ने यूक्रेन को निराश नहीं किया और उन्होंने अपने दोस्त पुतिन से बात की। यूक्रेन और रूस में युद्ध विराम पूरी दुनिया के हित में है, लेकिन जंग के हालात में वहां से भारतीयों की सुरक्षित वापसी प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में इस मुद्दे पर उन्होंने सुरक्षा मामलों की समिति की हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एनएसए अजीत डोवल समेत टॉप अफसरों ने शिरकत की। यूक्रेन में फिलहाल एयर स्पेस बंद है। ऐसे में भारत सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए विदेश मंत्री जयशंकर ने पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी के विदेश मंत्रियों से बात की, ताकि इन देशों के जरिए यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा सके। We've also asked our embassies, our ambassadors in the countries neighboring Ukraine, and I mentioned these, Poland, Romania, Slovakia and Hungary, to send teams of their officers to the border areas with Ukraine to facilitate the exit of Indian nationals from Ukraine, to permit them to come into their countries. पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर भारतीय दूतावास ने अपना कैंप भी लगा लिया है। इंडियन स्टूडेंट्स की सुरक्षित वापसी के साथ ही भारत सरकार ने यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन क्लासेस की भी गुजारिश की है, ताकि पढ़ाई का कोई नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।